हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में जो है हम पीसीएस प्री जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो करंट इवेंट से भी हैं और उसके बाद अन्य प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आपके पीसीएस प्री की जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी आपका बेनिफिट होगा और इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट पे भी इस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है गढ़वाली कुमाऊनी भाषा दिवस कब से प्रारंभ किए गए। ठीक है, तो गढ़वाली कुमाऊनी जो भाषा दिवस है, गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को होता है और कुमाऊनी भाषा दिवस है 1 सितंबर को। ठीक है, तो ये 2018 से प्रारंभ हुए थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2021 हिमालय दिवस की थीम क्या थी। तो हिमालय दिवस जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है और 2021 में जो इसकी थीम थी हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। ठीक है, क्या है? हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। 2015 से हरीश रावत जी के द्वारा जो है हिमालय दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। अगला है उत्तराखंड में जो जागर संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये होता है 17 सितंबर को और जागर सम्राट जो है प्रीतम भरतवाण उनका जन्म दिवस है। ठीक है, प्रीतम भरतवाण का जन्मोत्सव जागर संरक्षण दिवस के रूप में 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है साहित्य दिवस। उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाते हैं? ये 19 सितंबर को है और हरिदत्त भट्ट शैलेश जो है उनकी पुण्यतिथि पर ये मनाया जाता है। ठीक है, हरिदत्त भट्ट शैलेश। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड में किस क्रम के राज्यपाल हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये हैं 8वें क्रम के, जिस प्रकार सीएम अभी 11वें क्रम के हैं धामी जी, उसी प्रकार जो है 8वें क्रम के हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है कविलास नेगी की किस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो कभी कभी इस प्रकार के फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी बोल दिया उमा। ठीक है, वल्लभ डोभाल जी की कहानी पर आधारित है। बोल दिया उमा फिल्म को जो है, इसमें पहाड़ी जो पर्वतीय महिलाएं होती हैं उनके कठिन जो जीवन होता है, उनका खेती बाड़ी में कितना समय गुजरता है या आजीविका जो भी है, तो उसमें बहुत ही उनका कठिनाई वाले जीवन के ऊपर बनी है और कविलास नेगी की ये फिल्म है। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था 2021। नेक्स्ट है किस राजनीतिक दल के द्वारा उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया। तो ये किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। ठीक है, टेम्पल सेल्फी विद टेम्पल, तो इसका मकसद क्या है? कई जो हमारे मंदिर हैं जैसे कुमाऊं के मंदिर हैं, जागेश्वर के, द्वारा हाट के, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी में है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसको भी बहुत इस समय संरक्षण की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से एक चैलेंज किया गया है कि सभी लोग मंदिरों के साथ सेल्फी लेके अपलोड करेंगे और उस मंदिर के लिए फिर क्या है, डोनेशन वगैरह ये इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, NIRF के द्वारा किस संस्थान को भारत का सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर जो संस्थान है वो दर्जा मिला है IIT रुड़की को। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे राज्य में है इसलिए। ठीक है, अभी इसी के प्रश्न बनता है कि जो रुड़की IIT है इसको ये दर्जा IIT का दर्जा कब मिला था रुड़की इंजीनियरिंग को। तो ये भारत का 7वां IIT बना है 2001 में, 21 सितंबर 2001। सबसे पहले एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद है भारत का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया। ठीक है, फर्न संरक्षण क्षेत्र, तो ये बनाया गया है रानीखेत में। ठीक है, 12 सितंबर 2021 को ही इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है पब्लिक आई नामक ऐप किसने शुरू किया। पब्लिक आई, तो ये क्या है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, पब्लिक आई यानी लोगों की आंख, है ना, तो लोग भी हेल्प कर सकते हैं पुलिस को। इसी तरह कई सारे अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस चलाती रहती है। ठीक है, इसी तरह एक और है
गौरा शक्ति ऐप, ठीक है, का संबंध किससे है? ये भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए निकाला गया, ठीक है, गौरा शक्ति ऐप। इसके अलावा है ऑपरेशन मर्यादा, ये भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा है, और ऑपरेशन पिंक, ठीक है, जो महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी को रोकने के लिए। तो ऑपरेशन पिंक, ऑपरेशन मर्यादा, गौरव शक्ति ऐप और पब्लिक आई ऐप, तो 2 ऐप हो गए और 2 अभियान। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ के ललित शौर्य द्वारा कौन सी बाल कहानी लिखी गई जिसको सराहना प्राप्त हुई है? ठीक है, ललित शौर्य के द्वारा जो है लिखी गई है, यह है कोरोना वायरस, ठीक है, बाल कहानी का नाम है कोरोना वायरस। अगला है MV राव मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर लक्ष्मीकांत को, जो कि ये बोसी सेन विवेकानंद पर्वतीय कृषि संस्थान है, बोसी सेन द्वारा स्थापित संस्थान है, विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत को दिया गया MV राव मेमोरियल अवार्ड। अगला है उत्तराखंड के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने पैरालंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में। तो यह रुद्रपुर के रुद्रपुर के हैं मनोज सरकार, ठीक है। इनका संबंध है पैरा बैडमिंटन से, तो इनका खेल भी आपको याद रखना है, ठीक है, पैरा बैडमिंटन। ठीक, अच्छा, इसके बाद है जो मनोज सरकार हैं उनको 2018 में अर्जुन अवार्ड और 2019 में उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला है ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कौन सा चैनल शुरू किया गया? तो यह है ज्ञानवाणी। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया? तो यह है कमला थापा को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो नर्सिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करती हैं महिलाएं, उनको उनमें से किसी को मिलता है, तो कमला थापा को मरणोपरांत दिया गया है। अगला है सूर्य किरण 2021 अभ्यास कहाँ किया गया? सूर्य किरण अभ्यास जो है भारत नेपाल के द्वारा संपन्न हुआ पिथौरागढ़ में। 2021 के क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है 2021 में कुमाऊं के 7 उत्पादों को GI टैग दिया गया था, तो ये कौन कौन से उत्पाद हैं? ठीक है, इनमें से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है कुमाऊं का एक चिवरा ऑयल है, चिवरा से बनता है, मुनस्यारी की राजमा, भोटिया दन एक बिछावन की तरह है, और एपण, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद या थुलमा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि इनमें से किस उत्पाद को GI टैग नहीं दिया गया, तो आपको इस ढंग से पढ़ना है। अगला है उत्तराखंड में किस स्थान पर ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र खोला गया? ये देहरादून में खुला है। आवाज रत्न सम्मान 2021 किसको दिया गया? तो यह गढ़ रत्न और गढ़वाली गीतों के जो सिरमौर हैं, ठीक है, सबसे महान गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को। नेक्स्ट है इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है उत्तराखंड का जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? यह बिनसर अभ्यारण्य अल्मोड़ा। अगला है देहरादून की पहली आदर्श आंगनवाड़ी का दर्जा किसे दिया गया? यह झाझरा, महिला बाल विकास मंत्रालय मंत्री जो है रेखा आर्या के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन ने युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के किस स्थान पर शुरू किया था 2021 में? तो यह है चौबटिया अल्मोड़ा में, और जो पिथौरागढ़ में है वो है सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो इस दोनों चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कब मनाया जाता है? तो यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो इसका फिक्स 4 अक्टूबर नहीं होता है, यह है अक्टूबर का पहला सोमवार हर साल, ठीक है, तो एक एक दिन वो आगे खिसकता रहेगा। नेक्स्ट है भारत की पहली रामायण वाटिका कहाँ शुरू की गई? पहली रामायण वाटिका है हल्द्वानी में। फिर है चंबा टनल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? यह है NH 94 पर, ऋषिकेश धरासू हाईवे जिसको हम बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के लिए किसको सम्मानित किया गया था? तो यह मंगेश घिल्डियाल जो वर्तमान में केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, पहले रुद्रप्रयाग और उसके बाद टिहरी के जिलाधिकारी भी ये रह चुके हैं। फिर है उत्तराखंड कितने प्रतिशत आरक्षण जो है अनाथ बच्चों को प्रदान करता है सरकारी सेवा में? तो यह है 5%।
नेक्स्ट है भारत का पहला लाइकेन गार्डन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। पहला लाइकेन गार्डन जो है वो है मुनस्यारी। फिर ई लाइब्रेरी वाला भारत का पहला राज्य, ये भी उत्तराखंड है, ई लाइब्रेरी बनाने वाला। अगला है उत्तराखंड में ममता बिष्ट का संबंध किस खेल से है, तो यह है भारोत्तोलन। इन्हें 2 स्वर्ण पदक राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुए और इनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाले प्रश्न हम इसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।